तो गाइस आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में क्लास 10th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो सूरदास का है और ये हमने NCERT से लिया है। जीवन परिचय तो सब में एक ही समान होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE हो या कोई भी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। ठीक है। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये तीनों ही, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। अर्थात सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य, जो आम मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से, ताकि उनके अंदर हीनता का बोध न हो, उससे मुक्त कराया, उनमें जीने की ललक पैदा की। जो आज हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं प्रोत्साहन देना किसी को, वही सूरदास ने किया है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है।